ये हो गया बस। पकड़ जल्दी। का स्टैंड लाया हूँ ऑटोमेटिक पुल आउट वाला, वो ये ब्रांड का है। ये देखो ये बोलने लगा ना, ये जब बोलता है इसका मतलब ये बता रहा हूँ, जो ईमानदारी से अपने घर में जब कोई चीज़ नवी इंस्टॉल करते लगाते हैं देखो इस तरह हम लगाएंगे और लोगो बनाएंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग अने केम छे यूट्यूब फैमिली। तो अभी मैं है नया प्रोडक्ट रिव्यू का एक स्टैंड बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये स्टैंड बनाने जा रहा हूँ, और वो स्टैंड मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ का एक यूट्यूब चैनल है। तो जब भी वो प्रोडक्ट रिव्यू करती है तो हमेशा लाके जमाना फिर सजाना, तो क्या उसमें टाइम बहुत चला जाता है। तो मैंने सोचा और मेरी वाइफ ने भी कहा कि इसको ऐसा सेपरेट बना दो ताकि क्या है एक ही बार में पूरा काम हो जाओ और टाइम भी बहुत खर्चा ना हो और टाइम भी बहुत ज़्यादा ना जाए। और अपना टेबल बनाने में कौन कौन सी चीज़ यूज़ होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका क्या कॉस्ट आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने देखो सबसे पहले अपने इस प्लाई का यूज़ करेंगे। ये है प्लास्टिक की पीवीसी शीट है, ये देखो अंदर से खोखली है ना। तो इसका तो कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये तो अपने घर में पहले से ही थी, तो ये अपने को फ्री में पड़ा। दूसरी चीज़, बाज़ार से मैं इसका स्टैंड लाया हूँ ऑटोमेटिक पुल आउट वाला, वो ये ब्रांड का है, क्रोम ब्रांड का। इसकी MRP है 1600 रुपये, लेकिन ये अपने को इन्हें 950 रुपये का पड़ा है। अब मैं इसका फीचर्स आपको बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे इस तरह फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। फिर जैसे ही काम हो जाएगा तो यहाँ पर एक बटन है ये वाला, इसको जैसे हमने यूँ खींचेंगे ना तो अपने आप ये वाला हिस्सा बंद हो जाएगा, देखें, ठीक है ना। देखो अंदाज़ा मैं आपको बता दूँ, जैसे अपन इसको एक बार फिक्स कर देंगे, जैसे ही इसको यूँ खींचेंगे तो अपने आप ये बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसे करना हुआ यूँ करो तो मतलब यानी बंद करने के लिए खाली पुल करना, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है और इसके ऊपर शिफ्ट अपने सीट लग जाएगी। और इसका प्रोसेस पूरा फिट करने का मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये मशीन है और उसके साथ ये स्पेशल दीवार का पाना आता है। ये पाना अलग ही आता है, ये जो लोहे को करते हैं वो वाले ड्रिल बीट नहीं है, इसका अलग ही आता है दीवार का। तो ये आपको देख लेना है। और दूसरी चीज़, ये मोबाइल में मैंने बबल लेवल करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, जिससे क्या है वो शीट को ऊपर, ये कौन सी शीट है, हाँ, जिससे अपने ये स्टैंड के ऊपर रखेंगे तो अपने को यूँ अंदाज़ आएगा कि ये क्रॉस है कि नहीं है। देखिए, और जैसे ही ये सेंटर में आ जाएगा ये अपने आप बीप बीप की साउंड करने लगेगा, तो जिससे अपने क्या है ऑलमोस्ट क्रॉस होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। चलो अब अपने और दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ये मार्केट से मिल जाती है ये सारी चीज़ें, जिसके पहले हॉल करने का, पहले ये हॉल करने का, उसके बाद ये घुसाने का और उसके बाद ये टाइट कर देने का, तो अपना काम हो गया। चलो प्रोसेस बताता हूँ इसकी। देखो सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको जो भी शीट आपको लगानी है पहले उसकी हाइट आपको चेक कर लेनी है। जैसे आपको कौन सी हाइट का चाहिए, पकड़ जल्दी। देखो जैसे मैंने ऑलरेडी पहले ये मार्क किया हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे ये हाइट कंफर्टेबल थी वो करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने ऐसे मार्किंग ये टेबल लगा के कर लिया है अपने हिसाब से कि भाई क्या हाइट चाहिए। तो उसके बाद सबसे पहले आपने लेंगे स्टैंड। कहाँ गया तो मेरा स्टैंड, लाओ। ये जो पुल करते हैं ना, ये पुल करने वाला भाग ऊपर रहेगा, ये पुल करने वाला, ठीक है ना। चलो, और जो हाइट हमने ली थी शीट की, वो उसके सेंटर में ये लगाना है इसके ऊपर, ताकि ये ज़्यादा ऊपर ना चला जाए वरना वो शीट की हाइट बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले अपने को ये लगा लेना है। और जो मैंने आपको मोबाइल में दिखाया था बबल वाला, ये वाला मोबाइल इसके ऊपर रखना है ताकि क्रॉस है कि सीधा है वो पता चल जाओ। ये देखो ये बोलने लगा ना, ये जब बोलता है इसका मतलब ये सेंटर में आ गया, ठीक है ना। अब इसको अपन को क्या करना है, देखो नीचे दिखाओ, यहाँ पे कुछ हॉल है, यहाँ पे अपने पेन से मार्किंग कर लेंगे। कुल टोटल 4 हॉल है ताकि ये क्रॉस नहीं हो, और एक हॉल यहाँ नीचे यहाँ पे अपने को 4 में कर लेना है, क्योंकि अगर ड्रिल करते वक्त अगर एक आदमी क्रॉस हो गया तो 4 में से कोई तो मैच हो जाएगा ना, तो अपना काम रुकेगा नहीं। तो अब इसी तरीके से
अपने को दूसरा वाला भी करना है। चलो अब सबसे पहले अपने सेंटर करके ड्रिल मशीन से होल कर देंगे। ईट का अंदर ईट है। हाँ अंदर है। कभी कभी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो उसका क्या, जितना हो सके उतना कोशिश करने की कि एकदम सीधा रहे। और ये नॉर्मल मशीन नहीं है, यहाँ हैमर जैसा निशान पड़ा होगा। देखो अगर तुमको दिखाऊं, देखो यहाँ पे दिखाऊं, दिख रहा है? तो ये क्या हैमर जैसा, तो ये हैमर वाला निशान है। तो ये दीवार के लिए। अब नॉर्मल जब यूज़ करना है तो इसको अपने यूँ कर देंगे ना, यूँ, तो फिर ये इतना वो नहीं करेगा, इतना देखो ये होल ही नहीं पा पाएगा। देखो इसको मैंने यूँ करा, अब देखो ये खाली आवाज़ करेगा। ये होल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए स्पेशल हैमर वाला ही वो होना चाहिए। उसी तरीके से अपने नीचे पाड़ लेंगे। चलो ला वो प्लास्टिक की डिब्बिया लाओ, उसके बाद अपने को ये चीज़ का ही काम आएगा। देखो चलो चलो एक एक करके चार चार में डाल दो। हमसा नीचे डाल दो, चलो नीचे डाल दो। लो डालो ऊपर। बस ऐसा ही नहीं जा रहा है? ऐसे डाल, मतलब अक्खा डाल। हाँ नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। थोड़ा बड़ा होल करो ना। नहीं ये ढीला नहीं जाना चाहिए। हटो हटो हटो। लो देखो ड्रिल की मेरे ख्याल से होल थोड़े छोटे हुए, इसको बड़ा कर। लाओ खिल्ली लाओ मेरा। हमजा पेचिया लाओ। ये पेचिया। खिल्ली खिल्ली, इसको खिल्ली बोलते क्या? अरे वो स्क्रू। हाँ और पेचिया लाओ। ये लो। हाँ चलो है ना। मुझे ये तो बच्चों का भी खेल है। हमको अरे भाई बहुत टाइट हो रहा है। मेरे ख्याल से स्क्रू लंबे पड़ रहे हैं, स्क्रू थोड़े छोटे होने चाहिए थे। प्रॉब्लम यूँ आ गई जैसे मैंने आपको बताया था। और ये है ना, ये फैमिली ब्लॉगिंग चैनल है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं प्रोफेशनल तरीका नहीं बता रहा हूँ, जो ईमानदारी से अपने घर में जब कोई चीज़ नई इंस्टॉल करते लगाते हैं, क्या क्या चीज़ों का दिक्कत होता है, क्या क्या मुश्किलों का सामना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। ना कि सारी चीज़ें कट पट के सिर्फ अच्छी चीज़ें बताऊँगा। तो देखो मेरी भूल क्या हो गई कि जैसे मैंने ये जो स्क्रू फिट कराना मैंने, तो ये था इतना लंबा, ये इसकी इतनी लंबी हाइट थी, तो ये पूरा जा नहीं सका और टाइट हो गया। अब मेरे को क्या है, इसके बीच का लगाना है, ये वाला। तो अभी मैंने लगाया था ये, अब मैं लगाऊंगा ये वाला, ताकि टाइट भी हो जाए और परफेक्ट फिट भी हो जाए। अब अपन इसको छोटा लगा के देखते हैं। चलो तो वो वाला पहले वाला शायद मेरे को निकालना पड़ा। ये फिक्स हो गया बराबर। अब नीचे एकदम फिक्स करके फिर मैं चारों चार को टाइट कर दूंगा। तो फिर इसका मतलब अपने छोटे ही बोल्ट लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे हैं ना, फिर अंदर ज़्यादा जाते नहीं हैं। चलो लगाने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक भी बताऊंगा कि किस तरह लगते हैं, और फिर फाइनल अपने एस्टिमेट भी लगाएंगे कि अपने को स्क्रू कितने का पड़ा है, ये कितने का पड़ा, तो एक अंदाज़ा आवे कि ये चीज़ अगर अपने घर पे बनाते तो कितना आता है, और बाहर जब मार्केट में अपन लेने जाते हैं तो कितने का पड़ता है। हाँ देखो मजा आता। हमजा भाई देखो हो गया एकदम फिक्स टाइट। देखो देखो हिल भी नहीं रहा है ना, एकदम फिक्स टाइट हो गया। चलो हो गया। अब ये जो पुराना वाला था, देखो ये पुराना वाला, अब इसको वापस अपन निकाल देंगे, क्योंकि क्या बहुत ज़्यादा देखा, हालांकि टाइट तो हो गया लेकिन गैप बहुत रह गया, फिर वापस अपन निकाल देंगे इसको। देखो यहाँ लग गए मेरे को। ये इसकी वजह से लगी, ये बोल्ट था ना यहाँ पे, तो मैंने ये ड्रिल करने के लिए न्यू किया ना, तो ये पाँव ना यहाँ घुस गया इसमें, ये नीचे यहाँ नीचे घुस गया। क्यों? और मेरा हाथ और मेरा यूनिफॉर्म ब्लैक इसलिए है कि मेरा खुद का वर्कशॉप है, मेरा कारखाना है और मेरा गैरेज भी है।
इस वजह से इसे छोटी मोटी मशीनरी का काम और मतलब मशीनरी मेरे घर में रहती है तो आसान ही रह जाती है। चलो अब मैंने इस तरह दूसरा लगाते हैं और उसके बाद का आपको मैं शॉर्ट बताता हूँ कि किस तरह लगता है ना। लगा दिया, ये भी अपन लगा दिया। देखते हैं इसका लगाने के बाद इसका आगे पीछे कोई सब तो सेम है ना। ये वाला लगाएंगे ऊपर। बच्चों इसके ऊपर कूदियो मत। चलो अब इसका मैं नीचे स्क्रू टाइट करके इसके भी बताता हूँ, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत की बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब इसका जो मैंने ऊपर खाली है ऊपर से यूँ रख दिया है। अब इसका खाली हॉल करने के लिए अपन इसका नीचे सेंटर ले लेते हैं। ये जो नीचे निशान है, एक ये यहाँ 3 है और आगे 1 है, उसी तरीके से वहाँ पे भी है। चलो इसमें मैंने निशान तो लगा लिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये अंदर से देखो पोला है, तो एक स्क्रू भी टाइट करूँगा ना तो सिर्फ ये पतली सी परत के ऊपर टाइट होगा ना। अंदर से क्या वो पोला रहेगा, अंदर से क्या एकदम ढीला रहेगा। अब ने क्या इसके अंदर लकड़ी फंसानी है ताकि अंदर का जो बोर्ड है ना अंदर जाके टाइट हो जाओ और लकड़ी के अंदर टाइट रहे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर दिख रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ अपन ने निशान लगाया था उसी में खाली पट्टी डालेंगे। जैसे ये गोल आकार, तो ये अपन एक इसमें लकड़ी डालेंगे, एक इसमें, एक इसी में। इसी तरीके से ये जो निशान लगाया है तो अपन इसमें लकड़ी डालेंगे। तो गाइस देखो ये मैंने टाइट कर दिया है, ठीक है। और देखो स्क्रू के अंदर शायद अगर दिख जाए तो अब मैंने इसको टाइट कर दिया। अभी वापस खोल के इसको मैं फिट कर दूंगा। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि नीचे मैंने देखो सारी चीज़ों पे टाइट तो कर दिया। एक यहाँ पर ये वाला बोल्ट यहाँ पर, और बाकी तीनों यहाँ पर दिख रहे वाह। और देखो अब ये लास्ट यहाँ पे कर दिया। अब लास्ट खाली मैं टाइट करने जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा आ जाओ कि मैं क्या बोल रहा था। ये वॉशर लगा दिया ताकि वो थोड़ा टाइट भी रहे और वो प्लास्टिक का है तो आर पार बोल्ट घुस भी नहीं जाएगा, और लोहे के एंगल पे वो वॉशर टिका रहे। फाइनल रिजल्ट इसका ये हो गया बस टाइट। तो गाइस टेबल मैंने बनाया, तो ये व्लॉगिंग चैनल पे फर्स्ट अनबॉक्सिंग मेरी होगी। चलो ये मीशो से मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने मंगाया था। चलो इसको अपन खोलते और देखते क्या है ये। हाँ ये तो अच्छा, ये तो चाइना टाइप है ना, चाइना टाइप। तो गाइस अब तो हमसे हर वीडियो में आपको यही दिखेगी। इस तरह हम लगाएंगे और लोगो बनाएंगे। लोगों को बताएंगे हमारे घर की दीवार एक नंबर है यूँ करके। हालांकि इसको लगाना भी एक टास्क है कि इसका वो लाइन मैच करनी पड़ती है और बीच में गैप नहीं रहनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसको किस तरह लगाते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा, कहाँ से स्टार्ट किया था ना कहाँ पहुँच गया, देखा ना कैसी दीवार को कैसा बना दिया। तो ये एकदम परफेक्ट कंप्लीट सेटअप बन गया। अब मैं इसका कॉस्ट आपको बताता हूँ कि ये चीज़ कितने में मेरे को पड़ी। सबसे पहले ये चीज़, ये जो 3 शीट है ये मीशो से मंगाई थी। ये 250 रुपये की 5 शीट आती है, तो अप्रॉक्स 50 रुपये की एक शीट हुई शायद। तो देख लो, और इसका गम है ना बहुत पावरफुल है। जैसा कि आपने देखा यहाँ से मैं उखाड़ता हूँ तो उखड़ता नहीं है, मतलब एक मरतबा लग जाएगी तो अच्छी खासी लाइफ हो जाएगी इसकी। तो ये 3 शीट इसमें यूज़ हुई है, तो 150 रुपये का ये अपना खर्चा है। प्लस ये जो अपना था ये वाला, ये तो अपने घर पे पड़ा हुआ था, तो इसका तो कॉस्टिंग मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये जो स्टैंड है ये मेरे को 950 रुपये का पड़ा ये वाला, और इसके स्टैंड में जो अपने नट बोल्ट स्क्रू यूज़ हुए वो 50 रुपये के। साइज़ है ना ये 20 इंच से बराबर, तो मोटा मोटी 150 और 950 तो कितना हुआ 1150 के आसपास का पूरा सेटअप मेरे को मेरे घर पे बैठा है। और अगर मैं किसी बाहर वालों को बुलाता है ये सब कंप्लीट करने के लिए तो हो सकता है 500-1000 रुपये वो मेरे से लेला, जो मेरी बच गए, जो मेरी मेहनत से बच गए। और अगर ये मार्केट में आप लेने जाओ ना तो शायद हो सकता है 500-600 रुपये की शीट भी आपको मिल जाओ, 400 रुपये की एक शीट मिल जाओ। तो ऐसा एकदम मस्त यूट्यूबर जैसा आप कंप्लीट सेटअप है ना 1500 के अंदर घर पे बना सकते हो अगर आपके पास सारा सामान है तो। वरना तो फिर बाहर वालों को बुलाओगे तो कोई 3000 भी ले जाएगा ना कोई 4000 भी ले जाएगा। तो फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस पार्ट कोई अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत कैसी लगी हो, इस सेटअप में अगर कुछ करने जैसा हो तो वो बता दो। और ये चैनल है ना, इस तरह का चैनल नहीं है, ये तो फैमिली व्लॉगिंग चैनल है। तो इसी तरह के क्यूट मोमेंट, इसी तरह के फैमिली कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।